हर गांव में एक पुराना घर खड़ा था, जिसकी खामोशी में एक डरावना राज छुपा था। गांव वालों का कहना था कि उस घर में एक रहस्यमय आईना था, जो किसी को दिखाई नहीं दिया, और जिसने भी उसे देखा कभी वापस नहीं आया। विक्रम उस डर से बेखबर उस घर में कदम रखने वाला था, और जो उसने देखा वो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। वह घर में घुसा और धीरे धीरे अंधेरे से भरी गलियों में घूमने लगा। अचानक उसे एक पुराने कमरे में एक बड़ा धूल से ढंका आईना मिला। विक्रम ने आईने की धूल साफ की और उसे देखा। आईना पुराना था, लेकिन उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही विक्रम ने आईने की ओर देखा, उसने महसूस किया कि उसके सामने की दुनिया में कुछ अजीब सा हो रहा है। आईने में उसे अपनी खुद की तस्वीर नजर आई, लेकिन तस्वीर में उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। विक्रम ने ध्यान दिया कि आईने में उसकी छवि धीरे धीरे बदल रही थी और उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ रही थी। विक्रम ने देखा कि आईने में उसकी छवि अचानक तिल तिल कर सिकुड़ने लगी। उसकी छवि ने विक्रम को एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा और फिर अचानक आईने में गायब हो गई। विक्रम ने घबराहट में आईने से हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आईना छोड़ा, उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। विक्रम के चारों ओर की दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। अचानक उसने सुनी कि आईने में से एक कराहती हुई आवाज आ रही थी। वह आवाज विक्रम की आत्मा की पुकार थी। विक्रम ने देखा कि आईने के भीतर से हाथ बाहर आ रहे थे, जो उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने बचने की कोशिश की, लेकिन आईने में से हाथ उसे खींचने लगे और वह धीरे धीरे आईने की सतह में समाने लगा। आखिरी बार उसने देखा कि आईने की सतह पर उसकी अपनी छवि मुस्कुरा रही थी, जैसे कि अब वह उस छवि का हिस्सा बन चुका हो। जब गांव वालों ने विक्रम की खोज की, तो उन्होंने उस पुराने घर को खाली पाया। आईना वहीं था, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं था। आईना अब पहले से ज्यादा चमकदार लग रहा था, और गांव वालों का कहना था कि कभी-कभी आईने में विक्रम की छवि झलक जाती है, जो अब एक खतरनाक राज का हिस्सा बन चुका है।